प्रिय दर्शकों, आज हम जिस बूढ़ी चिड़िया की कहानी आपको सुनाने वाले हैं, अगर इसे आपने पूरा सुन लिया, ध्यान से समझ लिया, तो आप कई पीढ़ियों तक गरीब नहीं रहोगे। प्रिय दर्शकों, आप कितने भी गरीब हो, आपकी गरीबी मिट जाएगी, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। प्रिय दर्शकों, अब आइए गौर करते हैं अपनी कहानी पर। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक हरिश्चंद्र नाम का व्यक्ति रहता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। जब हरिश्चंद्र की शादी हुई तो एक रूपा नाम की लड़की से उसका विवाह हो जाता है। और जैसे ही उसका विवाह होता है और विवाह होने के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता था। रूपा नाम की लड़की देर रात मेहनत करती थी, अपने पति की सेवा करती थी, हर प्रकार से अपने जीवन को जीने की कोशिश करती थी। उसके घर में धन तो नहीं था, लेकिन उसके मन में अपने पति के लिए बेशुमार प्यार था। वो बड़ी दयावान थी, लेकिन कहते हैं ना, जो दयावान होते हैं, जो लोग स्वभाव के अच्छे होते हैं, ईश्वर उन्हें दुख भी अधिक देता है। इधर उस रूपा नाम की लड़की, जिसकी शादी अभी कुछ महीने पहले हुई थी, उसके विवाह को अभी पूरा साल भी नहीं हुआ था। इधर उसका पति हरिश्चंद्र इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और वो विधवा हो जाती है। एक तो वो विधवा हो चुकी थी, दूसरा उसके गर्भ में एक बच्चा पल रहा था। वो करती तो क्या करती, वो अपना जीवन भी त्यागना चाहती थी। सोच रही थी कि आत्महत्या कर लूं, लेकिन उसके बच्चे की वजह से उसने आत्महत्या नहीं कर पाई, क्योंकि कहते हैं मूल से ब्याज प्यारा होता है। वो स्त्री अपनी जान तो दे सकती थी, लेकिन उसके गर्भ में पल रही उस बच्चे के प्रेम ने उसे जीने पर मजबूर कर दिया। उसने ठान लिया कि वो बिना पति के अपने बच्चे को हर खुशी देगी, उसकी खुशियों के लिए, उसकी परवरिश के लिए दिन रात एक कर देगी, लेकिन बच्चे को कभी उसके पिता की कमी नहीं खलने देगी। और कहा भी जाता है, प्रिय दर्शकों, कि जब भी कोई इंसान दृढ़ संकल्प कर लेता है तो ईश्वर भी उसकी सहायता करते हैं। बड़े बड़े पहाड़ों को वो अपने सामने झुका देता है। प्रिय दर्शकों, इधर रूपा, जो स्त्री विधवा हो चुकी थी, समाज की गंदी नजरों से बचते हुए इधर उधर दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी। तरह तरह के काम करके अपना गुजारा करती थी। उसे जैसा भी काम मिल जाता वो कर लिया करती थी, और उस काम के बदले में जो पैसे मिलते थे उससे अपने घर का गुजारा चला रही थी। धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं तो उसकी कोख से एक पुत्र प्राप्त होता है, यानी कि एक बेटे का जन्म होता है। रूपा अपने बच्चे को देखकर उसका नाम रखती है किशोर। और रूपा अपने बेटे से कहती है कि बेटा, तेरा भाग्य तो पहले ही बिगड़ चुका है, मेरा भाग्य भी पहले से खराब है, और तेरा भाग्य भी मेरी वजह से खराब हो गया है। रूपा ने अपने बेटे का नाम किशोर रखा। किशोर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। इधर वो रूपा नाम की विधवा दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को खिलाती पिलाती थी, उसे अच्छे लत्ते कपड़े पहनाती थी, यानी कि उसे कभी भी अपने बाप की कमी महसूस नहीं होने देती थी। लेकिन कहते हैं कि बाप का प्यार एक अलग ही होता है, जिसकी कमी बच्चे को महसूस हो ही जाती है। माँ कितना भी प्यार थे, लेकिन बाप की बराबरी नहीं कर सकती, और एक पिता कभी माँ की बराबरी नहीं कर सकती। अब तो प्रिय दर्शकों, जब वो रूपा का लड़का बड़े बड़े शेठ साहूकार के लड़कों से दोस्ती रखने लगा था, बड़े बड़े उसके मित्र बन चुके थे, वो उनके साथ खेलता कूदता था, हर प्रकार से उनके साथ रहता था। जब किशोर बड़े बड़े सेठों के बच्चों के साथ रहता था तो कहीं ना कहीं उसे अपनी गरीबी समझ में आने लगी थी। किशोर काफी दिनों तक इसी बात को सोचता रहा कि आखिर वो इतना गरीब क्यों है, कि उसके पास वो सारी सुख सुविधाएं क्यों नहीं है जो उसके मित्रों के पास है। इसी बात को विचार करता हुआ एक दिन वो अपनी माँ के पास आता है। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मेरी गांव में कई लड़कों से मित्रता है, मैं देखता हूँ कि बहुत अमीर है, उनके घर में धन की कोई कमी नहीं है, हर एक शौक सुविधा उनके पास में है, लेकिन माँ, हमारे पास इतना धन क्यों नहीं है, हम इतने गरीब क्यों हैं? अरे, हमें 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं मिलती है, ईश्वर ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है? माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? आखिरकार इस गरीबी की वजह क्या है? प्रिय दर्शकों, बेटे की इन बातों को सुनकर रूपा अपने उस बेटे से कहने लगती है कि बेटे, गरीब अमीर तो सब लोग भाग्य से बनते हैं, ईश्वर ने जिसे जैसा बना दिया वो वैसा ही बनता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे भाग्य में ही ईश्वर ने गरीबी लिख दी है, इसे हम चाहकर भी नहीं मिटा सकते। बेटा, मेरा पूरा जीवन इस गरीबी में निकला है, मैंने कई तरह के दुख देखे हैं। मेरी शादी के कुछ दिन बाद तेरे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैंने अकेले ही तुझे पाला पोसा है, तुझे हर खुशी देने का प्रयास किया है। पता नहीं तुम्हें किस बात का दुख है। बेटा, तू बता, तुझे क्या चाहिए? तू किस बात की कमी महसूस करता है? किशोर कहता है कि माँ, मुझे सिर्फ ये बताओ कि भाग्य को कौन लिखता है, किसने हमारे भाग्य में गरीबी लिखी है? मैं देखना चाहता हूँ, हमें 2 वक्त का खाना भी ठीक से प्राप्त नहीं होता है, और नगर में देखो लोग कितने अमीर हैं, कितनी सुख सुविधाएं उनके पास है। आखिर हमने ऐसा क्या किया है जिसने हमारे भाग्य में इतनी गरीबी लिख दी है? तब रूपा कहती है, बेटी, ईश्वर ने जो लिखा है भाग्य को सोच समझ कर ही लिखा होगा, तुम इन सब बातों में मत पड़ो, तुम अपना काम करो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तब किशोर कहता है, नहीं माँ, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। वो कहाँ मिलेंगे? मैं उनसे मिलकर पूछूंगा कि आखिरकार उन्होंने हमारा भाग्य ऐसा क्यों लिखा। प्रिय दर्शकों, विधवा स्त्री अपने बेटे से कहती है कि बेटा, भगवान तो जंगल में रहता है, क्या तुम जंगल में जा सकते हो? अगर जा सकते हो तो जाओ और जाकर उसे ढूंढ लो, और तुम्हारा भाग्य इतना गरीब क्यों है, उनसे अपना सारे सवालों के जवाब पूछ लो। प्रिय दर्शकों, किशोर बड़ा जिद्दी था
वो तुरंत जंगल में निकल जाता है। कहता है कि जब तक मैं ईश्वर से नहीं मिलूंगा, उनसे अपने सवालों के जवाब नहीं पूछूंगा कि मैं इतना गरीब क्यों हूं, मेरी मां के भाग्य में इतने दुख क्यों हैं, क्यों मेरे पिता को समय से पहले उन्होंने उठा लिया, तब तक मैं घर लौट कर नहीं आऊंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं ईश्वर से मिलकर ही रहूंगा, उनसे अपने सारे सवालों के जवाब लेकर आऊंगा। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार किशोर घर से चल देता है और ईश्वर को खोजने लगता है। इस तरह पूरा दिन उसका निकल जाता है, लेकिन उसे कहीं भी ईश्वर दिखाई नहीं देती है। किशोर बड़ा परेशान हो जाता है, कहता है कि पता नहीं ईश्वर कहाँ मिलेंगे, लेकिन जहां भी हो मैं जब तक उनसे मिल नहीं लूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। इस प्रकार दूसरा दिन हो जाता है, लेकिन किशोर आगे को बढ़ता ही जाता है और चलते चलते उसे भूख भी बहुत तेज लगाई थी। वो बड़ा व्याकुल था, जंगल में रोता बिलखता चला जा रहा था और कह रहा था, हे ईश्वर तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ऐसी आवाजें मुंह से निकालता हुआ वो रोता हुआ आगे को बढ़ता जा रहा था। प्रिय दर्शकों, उधर क्या होता है, महादेव और माता पार्वती जंगल में साधु का भेष बनाकर भ्रमण करने के लिए आए थे। जब माता पार्वती उस लड़के को रोदन भरी आवाज सुनती है तो मैं भगवान विष्णु से कहती है, हे स्वामी, जंगल में कोई बालक विलाप कर रहा है और वो आपको पुकारता है, ये कौन हो सकता है, कौन रो रहा है, हमें इसके पास चलकर इसकी सहायता करनी चाहिए। तब भगवान शिव कहते हैं कि देवी, वो एक विधवा का लड़का है, इसके भाग्य में बहुत गरीबी लिखी है, बहुत दुख मिला है, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए वो मुझे पुकारता है। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, हमें इनकी मदद जरूर करनी चाहिए, वो आपका भक्त है और आपको पुकार रहा है। तब भगवान शिव कहते हैं, नहीं देवी, इसके भाग्य में ब्रह्मा जी ने कुछ लिखा ही नहीं है, इसके भाग्य में तो केवल दुख ही दुख लिखे हैं, केवल गरीबी ही गरीबी लिखी है, हम इसके भाग्य में कोई बदलाव नहीं कर सकते। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, फिर भी इसकी आपको मदद तो करनी ही चाहिए, आप जल्द से जल्द इसके पास चलिए, मैं इसकी कुछ मदद करना चाहती हूँ। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो चलकर देख लेते हैं। और वो साधु का भेष बनाकर भगवान शिव किशोर के पास जाते हैं और किशोर से कहते हैं कि बेटे तुम कौन हो और तुम क्यों रो रहे थे, तुम किससे मिलना चाहते हो। तब किशोर कहता है, हे साधु बाबा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ, मैं ईश्वर से मिलकर पूछना चाहता हूँ कि आखिर उसने हमें इतना गरीब क्यों बनाया, उसने हमारे भाग्य में दुख ही दुख क्यों लिखे, उसने मेरी माँ को समय से पहले विधवा क्यों बना दिया, आखिर हमने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जिसकी वजह से हमारे भाग्य में इतने दुख लिख दिए और हमारे पूरे जीवन में गरीबी ही गरीबी लिख दी। नगर में बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं जिनके पास कोई धन की कमी नहीं है, आखिरकार हमें इतना गरीब क्यों बना दिया, 2 वक्त की रोटी भी हमें नसीब नहीं होती। तब माता पार्वती कहती हैं कि बेटी, ये तो भाग्य का खेल है, ये पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्धारित करता है। तब किशोर कहता है, नहीं माता, मैं ये बात ईश्वर से मिलकर जरूर पूछूंगा कि आखिरकार मैंने ऐसे कौन से काम किए हैं जिसकी सजा भुगत रहा हूं। तब भगवान शिव कहते हैं, तुम ईश्वर से आज नहीं मिल पाओगे क्योंकि उन्हें बहुत सारे काम हैं, वो तो अपने कई भक्तों के पास जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें सोने का हार देता हूं जिसे बेचकर तुम अपनी गरीबी मिटा लेना, इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और तुम अमीर बन जाओगे, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। प्रिय दर्शकों, किशोर सोने के हार को देखता है तो खुश हो जाता है, कहता है, ये तो बहुत अच्छा हुआ, इससे तो हमारे भाग्य में कुछ बदलाव जरूर आएगा। प्रिय दर्शकों, किशोर उस हार को लेकर घर की ओर चल देता है, साधु बाबा को प्रणाम करता है और अपने घर को लौटने लगता है। रास्ते में चलते चलते किशोर सोचता है कि जब माँ हार देखेगी तो वो बड़ी खुश हो जाएगी, इससे हमारी गरीबी मिट जाएगी, हम भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, हम भी अच्छा भोजन करेंगे और इससे कुछ पैसों से हम अपना व्यापार करेंगे। ऐसे कई तरह के विचार अपने मन में करता हुआ किशोर घर की ओर बढ़ता जा रहा था। सहयोग से रास्ते में उसे शौच क्रिया सताने लगती है और जब उसे शौच क्रिया आती है तो उस हार को एक पत्थर पर रख देता है और वो शौच क्रिया के लिए चला जाता है। उधर क्या होता है, एक चिल उस हार को खाने की वस्तु समझकर उसे अपने चोंच में दबाकर उड़ जाती है। किशोर जब देखता है कि एक चील उसका हार पंजे में दबाकर ले जा रही है तो किशोर उसका कुछ दूर तक पीछा करता है, लेकिन वो इससे अधिक और क्या कर सकता था, वो चील तो आसमान में उड़ रही थी। प्रिय दर्शकों, ये देखकर वो लड़का मायूस हो जाता है, कहता है, जैसे तैसे तो आज मेरी किस्मत बदलने वाली थी, वो भी आज बदलते बदलते रह गई, मैं फिर से गरीब का गरीब रह गया। किशोर बड़ा दुखी हो जाता है, रोने लगता है और अपने घर चला आता है। घर जाकर बड़ा मायूस होकर लेट जाता है और अपनी माँ से जाकर कहता है, माँ, आज मेरी किस्मत बदलते बदलते रह गई, आज मेरी गरीबी मिटने वाली थी, हमारे अच्छे दिन आने वाले थे, लेकिन क्या करूं, एक चील की वजह से आज हम फिर से गरीब रह गए। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता, तुम व्यर्थ परेशान होते हो। तब किशोर बोला, नहीं माँ, मैं कल फिर जाऊंगा, मैं कल फिर भगवान से मिलूंगा, उनसे पूछूंगा कि आखिरकार इतनी गरीबी हमारे भाग्य में क्यों लिखी, वे मेरी बात सुनकर हमारी गरीबी को जरूर बदल देंगे। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार जब दूसरी सुबह होती है, किशोर फिर से घर से निकलकर चलता है और उसी जंगल में जाकर भगवान को आवाज लगाता है। उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां उसे कल ब्राह्मण भेष में भगवान मिले थे। वहां जाकर वो फिर से रोने लगता है, फिर से भगवान शिव को पुकारता है। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव और माता पार्वती अगले दिन भी वहां प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं कि किशोर, अब तुम्हें क्या परेशानी है,
अब तुम्हें किस बात की चिंता सता रही है? मैंने तो कल तुम्हें सोने का हार दिया था, वह तुम्हारी गरीबी मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं हुआ क्या? अब ऐसा क्या हो गया कि तुम फिर से यहां आए हो? किशोर कल वाला सारा किस्सा सुनाता है और कहता है, हे बाबा, आपने जो हार दिया था उसे रास्ते में चील लेकर उड़ गई। अब हम क्या करें? हम तो गरीब के गरीब ही रह गए। हे साधु बाबा, आप कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे हमारी गरीबी मिट जाएगी, हमारा भाग्य बदल जाए, ताकि हम भी कुछ अच्छा जीवन जी सके। भगवान शिव कहने लगते हैं कि बेटा, तुम्हारा भाग्य मैं नहीं बदल सकता। अगर तुम्हें अपनी गरीबी मिटानी है तो तुम्हें ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। ब्रह्मा जी तुम्हारा भाग्य जरूर बदल सकते हैं, तुम्हारी गरीबी जरूर मिटा सकते हैं। किशोर पूछता है कि प्रभु, आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा जी कहाँ मिलेंगे? तब भगवान शिव उसे ब्रह्मा जी का पता बताते हैं। पता लेकर किशोर ब्रह्मा जी के पास निकल पड़ता है और चलते चलते ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाता है। ब्रह्मा जी से कहता है कि प्रभु, मैं किशोर, आखिरकार आपने मेरे भाग्य में इतनी गरीबी क्यों लिखी? मेरी माँ के भाग्य में इतना दुख क्यों लिखा? हमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी वजह से हमें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता? शहर में इतने बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, वे लोग तो धन को दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, और आपने हमें इतना गरीब क्यों बना दिया? 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिलता। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं है। तुम्हारे भाग्य में तो केवल गरीबी ही गरीबी लिख डाली है, उसे कोई नहीं बदल सकता, उसे मैं भी नहीं बदल सकता। जो भाग्य में लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। तब किशोर कहता है, हे प्रभु, आप तो भगवान है, अब मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं भी कुछ अच्छा जीवन जी सकूं, मैं भी अमीर बन सकूं, मेरा जीवन भी सुख से बीत सके। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर मेरे सवालों के जवाब दीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटे, तेरे भाग्य का लिखा तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन मैं तुझे एक अंगूठी दे रहा हूं, ये अंगूठी तेरी सारी गरीबी मिटा सकती है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार एक रत्न जड़ित अंगूठी ब्रह्मा जी किशोर को देते हैं। कहते हैं कि इसे बेचकर तुम अपनी गरीबी मिटा लो और अपने जीवन को सुखी संपन्न बना लो। प्रिय दर्शकों, किशोर अंगूठी देखता है तो कहता है कि चलो, इससे जो पैसे मिलेंगे उससे कुछ तो गरीबी कम होगी, कुछ तो मेरा भाग्य बदलेगा। इन्हीं सब बातों को विचार करता हुआ किशोर घर की ओर चल पड़ता है। जंगल में चलते चलते कई तरह के सपने देखता हुआ वो घर की ओर चला आ रहा था। रास्ते में उसे एक सरोवर मिलता है। चलते चलते किशोर को बहुत जोर की प्यास लगती है। जैसे ही वो पानी पीने के लिए उस सरोवर पर झुकता है तो उसकी जेब से वो अंगूठी उस सरोवर में गिर जाती है और उसे एक मछली निगल जाती है, और उसे देखते ही देखते किशोर का एक बार फिर से भाग्य बिगड़ जाता है। उसके भाग्य सुधरते सुधरते फिर से बिगड़ जाता है। उसकी गरीबी मिटते मिटते से रह गई। ये देखकर किशोर बड़ा दुखी हो जाता है और फिर से रोने लगता है और कहता है, हाय रे मेरी किस्मत, मैं तुझे बार बार बदल रहा हूं, लेकिन तू है कि बदलने को तैयार ही नहीं है। आखिर मैं देखता हूं कि तू कब तक नहीं बदलेगी। प्रिय दर्शकों, किशोर फिर से घर आ जाता है और अपनी मां से कहता है कि मां, आज मैं भगवान से मिला था, उन्होंने मुझे एक अंगूठी दी थी, लेकिन उसे जैसे ही लेकर मैं चला तो रास्ते में मुझे प्यास लगी। पानी पीने के लिए मैं सरोवर पर झुका तो मेरी जेब से वो अंगूठी निकलकर उस तालाब में गिर गई, जिसकी वजह से आज हम अमीर बनते बनते रह गए, हमारा भाग्य बदलते बदलते रह गया। तब उसकी मां रूपा, जो एक विधवा स्त्री थी, कहने लगती है कि बेटा, तू क्यों इस तरह की झूठी मूठी कहानियां सुनाकर मुझे तसल्ली देता है? बेटे, मुझे पता है कि मेरे भाग में बड़े दुख लिखे हैं, बड़ी गरीबी लिखी है। अगर मेरे भाग में सुख होता तो मेरा पति मुझे भरी जवानी में छोड़कर क्यों जाता? क्योंकि कहते हैं कि पति की बिना औरत की गति नहीं होती। जिस औरत का पति नहीं होता, संसार में उसे इज्जत नहीं मिलती, लोग उसे अच्छी निगाह से नहीं देखते, उसे ना तो इज्जत मिलती है, ना सम्मान मिलता है, ना किसी प्रकार का सुख मिलता है। अगर मेरे भाग्य में सुख होता, सम्मान होता, तो मेरा पति जीवित हो जाता। बेटा, तेरा भाग्य मेरे भाग्य से बना हुआ है, इसलिए बेटा, जो ईश्वर ने लिखा है उसे कबूल करो। किसी भी तरह की कोशिश से इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, किशोर बड़ा जिद्दी था। कहने लगता है, मां, मैं कल फिर से भगवान के पास जाऊंगा, देखता हूं कैसे वे मेरे भाग्य को नहीं बदलते। वो फिर से कुछ ना कुछ मुझे जरूर देंगे जिससे हमारा भाग्य बदल जाएगा। मां के मना करने के बाद भी किशोर अगले दिन जंगल में जाता है और कहता है कि ब्रह्मा जी, जो आपने मुझे कल अंगूठी दी थी, वो अंगूठी जल में गिर गई, उसे एक मछली निगल गई। अब मैं क्या करूं? मैं तो गरीब के गरीब रह गया। हे ब्रह्मा जी, कोई ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरी गरीबी मिट सके, मैं भी कुछ अच्छा कर सकूं, मेरा जीवन भी अन्य दूसरे सुखी व्यक्तियों की तरह भी हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटे, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हारी किस्मत को बदलने नहीं देता है। तुम्हारे साथ कोई कितना भी अच्छा कर ले, तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता, क्योंकि कहते हैं जिस व्यक्ति के भाग्य में दुख और गरीबी लिखी हो तो पूरी दुनिया उसे सुख और अमीर बनाने के चक्कर में लग जाए, लेकिन कोई भी उसे सुखी नहीं बना सकता, कोई भी उसे अमीर नहीं बना सकता। जिस व्यक्ति के भाग्य में दुख लिखा हो तो पूरा संसार एकजुट होकर भी उसे सुखी नहीं बना सकता। प्रिय दर्शकों, तब किशोर कहने लगता है, नहीं ब्रह्मा जी, आप तो ईश्वर हैं, या तो आप मेरी गरीबी मिटाइए, या मेरे सवालों के जवाब दीजिए, या फिर कोई ना कोई उपाय बताइए। आखिर मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी वजह से मुझे इस तरह की गरीबी भोगनी पड़ रही है? मेरे दुखों का कारण क्या है? क्यों मेरे भाग्य में ऐसा लिखा गया है? तब किशोर कहने लगता है कि नहीं ब्रह्मा जी,
आप तो ईश्वर हैं, या तो आप मेरी गरीबी मिटाइए, या मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, या फिर कोई ना कोई उपाय कीजिए। आखिर मैंने ऐसी कौन सी कर्म किए हैं जिसकी वजह से मुझे इस तरह की गरीबी भोगनी पड़ रही है? मेरे दुखों का कारण क्या है? मेरा भाग्य ऐसा क्यों है? आखिरकार मेरा भाग्य अन्य व्यक्तियों की तरह अच्छा क्यों नहीं है? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटे, मैं तुम्हारा भाग्य तो नहीं बदल सकता, लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बता रहा हूं। अगर उस उपाय को तुमने कर लिया तो तुम्हारी गरीबी जरूर मिट जाएगी, तुम्हारा भाग्य जरूर बदल जाएगा। तब किशोर कहता है, प्रभु आप मुझे वो उपाय शीघ्र बताइए। मैं हर एक उपाय कर लूंगा जो मेरे भाग्य को बदल सके, जो मेरी गरीबी मिटा सके, मेरे दुखों को मिटा सके। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि किशोर, तुम अब शंकर जी के मंदिर में जाओ और उनके मंदिर में दिन भर उनके दरवाजे की चौखट पर टिके बैठे रहना, उनका दीदार करते रहना, और शाम को फिर अपने घर लौट जाना। लेकिन तुम उनसे कुछ मांगना मत। दिन भर उनका दीदार करो, उनके दर्शन करो, लेकिन कुछ मांगना मत, क्योंकि भगवान शिव शंकर के द्वार पर भाग्य की देवी झाड़ू लगाने के लिए आती है, वही तुम्हारा भाग्य बदल सकती है। हो सकता है भगवान शिव की कृपा तुम पर हो जाए तो वो तुम्हारा भाग्य बदल दे। तब किशोर कहता है, ठीक है प्रभु, मैं ऐसा ही करूंगा। अब तो प्रिय दर्शकों, किशोर वहां से चल देता है और नगर से कुछ दूर भगवान शंकर का एक मंदिर बना हुआ था। वो सुबह को उठता है, स्नान ध्यान करता है और उस मंदिर पर पहुंच जाता है। मंदिर के द्वार पर बैठकर भगवान शिव की मूर्ति का दीदार करता रहता है, लेकिन मांगता कुछ नहीं है। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। इस तरह से जब शाम हो जाती है तो वो अपने घर को चला आता है। उधर उसकी माँ पूछती है कि बेटा तू कहाँ जाता है और इतनी शाम को कहाँ से आता है? आखिरकार तू करता क्या है? तो किशोर कहता है कि माँ, मैं अपना भाग्य बदल रहा हूँ। मैं भाग्य बदलने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। मैं वो हर एक काम करूंगा जिससे मेरा भाग्य बदल जाए। उसकी माँ कहती है, बेटा क्यों व्यर्थ की तपस्या कर रहे हो? तुम्हारा भाग्य कोई नहीं बदल सकता। अगर तेरे भाग्य में सुख होता तो तू अमीर बाप के घर में पैदा होता, तेरे पिता भी जीवित होते, तू धनवान घर में पैदा होता। लेकिन तेरे भाग्य में गरीबी लिखी है, तभी तो मुझ जैसे गरीब के घर में तेरा जन्म हुआ है। तब किशोर कहता है, नहीं माँ, अगर व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मैं भी अपनी गरीबी को अमीरी में बदल दूंगा। देखना, मैं एक दिन जरूर कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरा भाग्य बदल जाएगा। तभी विधवा स्त्री रूपा कहने लगी, ठीक है बेटा, जो तुझे अच्छा लगेगा वो तू कर, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार उसे भगवान शिव के मंदिर में बैठे बैठे कई महीने बीत जाते हैं। भगवान शिव शंकर देखते हैं कि किशोर सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर आता है, दिन भर मेरा दीदार करता है और शाम को बिना कुछ कहे ही यहाँ से चला जाता है। ये मेरा अनूठा भक्त है, कुछ मांगता भी नहीं है, कुछ कहता भी नहीं है, सिर्फ मेरे दर्शन करके चला जाता है। तब एक दिन भगवान शिव ने उसके रास्ते में एक हीरों की पोटली गिरा दी थी। वो पोटली किशोर को मिल जाती है। किशोर जब उस पोटली को देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है। कहता है कि भगवान शिव शंकर ने आज मेरा भाग बदल दिया। ये सब उन्हीं की कृपा है। उन हीरो को लेकर के वो अपने घर चल देता है और बड़े बड़े सपने देखता हुआ घर की ओर जा रहा था। सोच रहा था, आज मैं अपनी माँ को बताऊंगा कि आज मैंने अपना भाग्य बदल दिया है, मैं गरीब नहीं रहा। इस प्रकार खुश होता हुआ वो अपने घर पहुंच जाता है। उसकी माँ उस समय घर पर नहीं थी, गांव में किसी काम से गई थी। किशोर हीरो की पोटली को एक लोटे में निकाल देता है और खुशी से पागल होता हुआ अपनी माँ को बुलवाने के लिए चला जाता है। सोचता है कि मैं अपनी माँ को ये सारे हीरे दिखाऊंगा तो देखकर वो भी बड़ी खुश हो जाएगी। अब हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। उन हीरो की पोटली को वो लौटे में रखकर चला जाता है। उधर क्या होता है, उसी वक्त कुछ चोर किशोर के घर में घुसते हैं और किशोर के घर में चोरी करने लगते हैं। चोरी करते करते उन्हें वो लौटा मिल जाता है। उस लौटे को लेकर वहां से निकल भागते हैं। किशोर अपनी माँ को बुलाकर आता है, कहता है, माँ देखो, आज मुझे हीरो से भरा हुआ एक लोटा मिला है। उसकी माँ कहती है कि बेटा मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है, तू मुझे दिखाएगा तभी मैं यकीन करूंगी। घर जाकर किशोर उस लोटे को खोजता है। काफी खोजने के बाद भी वो लौटा नहीं मिलता है। कहने लगा, माँ मैंने अभी अभी तो लौटा यहाँ रखा था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तब उसकी माँ कहती है, बेटे मनगढ़ंत कहानियों बनाना बंद कर दो। मुझे पता है कि हमारा भाग्य बड़ा गरीब है, हमारी किस्मत बड़ी खराब है, ये बदल नहीं सकती। किशोर कहता है, नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आज मैंने यहाँ पर हीरों से भरा हुआ एक लोटा रखा हुआ था, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। तब उसकी माँ कहती है कि बेटे मैं तुझसे बार बार कह रही हूँ कि हमारा भाग्य नहीं बदल सकता, चाहे लाख कोशिश कर लो। जब किस्मत में कुछ नहीं लिखा है तो फिर कुछ नहीं होगा। हमारे भाग्य में सुख का एक पल भी नसीब नहीं है। बेटे अगर मेरे भाग्य में सुख होता तो क्या मैं जवानी में ही विधवा हो जाता? दुनिया की कोई औरत को पति के बिना सुख नहीं दे सकता। जिस स्त्री का पति जवानी में छोड़कर चला गया, उसके घर में हर प्रकार की सुख सुविधा होते हुए भी वो बहुत बड़े दुखों को झेलती है। बेटे मेरा भाग्य बड़ा खोटा है। किशोर कहता है कि माँ मैं फिर से भगवान के पास जाऊंगा, मैं फिर से उनसे कुछ ना कुछ ऐसा उपाय पूछूंगा जिससे हमारी गरीबी मिट जाए। हे माँ तू देख लेना, एक दिन हमारा भाग्य जरूर बदलेगा। प्रिय दर्शकों, किशोर फिर से भगवान शिव के मंदिर में जाता है और बाहर जाकर के वो पूरे दिन दरवाजे पर बैठा रहता है। शिव शंकर की मूर्ति के दर्शन करता रहता है, लेकिन उनसे मांगता कुछ नहीं है। इस प्रकार शाम हो जाती है तो अपने घर चला आता है। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे जब कई महीने बीत जाते हैं तो शिव शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, इस किशोर का भाग्य बड़ा ही गरीब है,
मैंने श्री विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने मिलकर इसके भाग को बदलना चाहा, लेकिन इसका भाग्य नहीं बदल पाया, क्योंकि इसके भाग्य में गरीबी लिखी हुई है। तब बाबा महादेव भाग्य की देवी से कहते हैं, हे भाग्य देवी, इस लड़के की और इसकी माँ के भाग्य में तुमने बहुत गरीबी लिखी है। इसके भाग्य बदलने के लिए मैंने और विष्णु ने ब्रह्मा जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार इसका भाग्य खोटा आड़े आ जाता है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जाओ तुम इसका भाग्य बदल दो, इसका भाग्य बदलकर इसकी गरीबी मिटा दो, इसके जीवन को सुखपूर्वक बना दो, क्योंकि ये मेरा बड़ा भोला भक्त है। मेरे दरवाजे पर आता है, रोज मेरे दर्शन करता है, पूरे दिन बैठा रहता है, मगर मुझसे कुछ भी नहीं मांगता, क्योंकि हमारे दरवाजे पर कोई भी क्षण भर के लिए भी आता है तो इतना मांग लेता है कि उसके साथ पीढ़ियों तक उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हे भाग्य की देवी, ये कई महीनों से हमारे द्वार पर रो रो कर बैठता है, लेकिन मांगता कुछ नहीं है और ना कुछ कहता है। जो मांगने वाले को मिलता है उससे कहीं अधिक बिना मांगने वाले को मिलना चाहिए। इसलिए हे भाग्य की देवी, मेरे आदेश से इसके भाग्य में तुम कुछ अच्छा कर दो, इससे इसकी गरीबी मिट जाएगी, इसके दुख दूर हो जाए। तब भाग्य की देवी कहती है, प्रभु, मैं इसका भाग्य कैसे बदल सकती हूँ? भाग्य माता ने इसके भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं है। तब भगवान शिव कहते हैं, नहीं देवी, ये मेरा आदेश है, तुम्हें इसका भाग बदलना ही होगा, मेरा आदेश तुम्हें मानना ही पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, तब भाग्य की देवी भगवान शिव के आदेश अनुसार उनकी मंदिर के दरवाजे पर जाकर झाड़ू लगाती है और उसी जगह पर एक सोने का सिक्का गिरा देती है। वो सिक्का किशोर को मिल जाता है। किशोर जब सोने के सिक्कों को देखता है तो कहता है कि एक बार फिर से भगवान शिव ने उस पर कृपा की है। चलो, इस सिक्के से उसकी गरीबी कुछ तो कम हो जाएगी। कोई ना नया धंधा डालूं, कुछ अच्छा भोजन करूंगा। अब उस सिक्के को हाथ में लेकर के किशोर चल देता है। सोचने लगा कि आज इस सिक्के को वो कहीं नहीं रखेगा, आज वो कोई गलती नहीं करेगा जिससे उसकी माँ उसे झूठा समझे। आज वो इस सिक्के को अपने हाथ में ही पकड़ कर रखेगा और माँ को दिखाएगा। किशोर जब घर पहुंचता है तो अपनी माँ को सिक्का दिखाता है। कहता है कि माँ, आज भगवान शिव शंकर ने मुझे सोने का सिक्का दिया है। माँ, इससे हम अपने गरीबी मिटा लेंगे। तुम बाजार चली जाओ और इस सिक्के को दे करके कुछ भोजन, कुछ राशन ले आना, और बचे हुए कुछ पैसों से हम अपना धंधा डाल लेंगे, जिससे हमारी गरीबी मिट जाएगी। तब उसकी माँ बड़ी खुश हो जाती है। कहती है, बेटा, आज तुमने अपना भाग्य बदल ही लिया। आज मुझे यकीन हो गया कि कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। किशोर की माँ बाजार में जाती है और बाजार से एक मछली खरीद कर लाती है। सोचती है कि आज भोजन में मछली को बनाएगी और अपने बेटे को खिलाएगी, क्योंकि गरीब लोगों को ऐसा भोजन कभी प्राप्त नहीं होता। वो अपने घर पर आती है और घर पर आकर देखती है कि वो मछली मर चुकी है। तब वो उस मछली को काटती है और जैसे ही उसके पेट को चीरती है तो देखती है कि उसके पेट में एक रतन जड़ित अंगूठी दिखाई पड़ती है। वो अपने बेटे किशोर को दिखाती है। कहती है, बेटे, इस मछली के पेट में ये रतन जड़ित अंगूठी मिली है। किशोर जब अंगूठी को देखता है तो पहचान जाता है। एकदम से वो कहता है, माँ, ये वही अंगूठी है जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। माँ, अब हमारा भाग्य बदल चुका है, अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। उस अंगूठी को पाकर किशोर बड़ा खुश हो जाता है। तब किशोर की माँ कहती है, बेटे, बाबा महादेव ने हमारा भाग्य बदला है, हमारी किस्मत बदली है। चलो, अब हम गरीब और भूखे भिखारियों को भोजन कराएंगे, ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, जिससे कुछ लोगों की हमें दुआ मिले और हमारा भाग्य बदल जाए। क्योंकि कहते हैं कि धर्म करने से धन कम नहीं होती, धर्म की जड़ें पाताल तक जाती है, और भूखे को भोजन खिलाना सबसे बड़ा धर्म होता है, सबसे बड़ा दान होता है। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए बाजार जाते हैं। बाजार से बहुत सारे चावल वगैरह कई तरह की सामग्री भोजन लेकर आते हैं। फिर अपने बेटे किशोर से कहती है कि बेटी, चलो अब जंगल में चलती है, क्योंकि भोजन बनाने के लिए कुछ लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। किशोर अपनी माँ के साथ जंगल में चल देता है। जंगल में जाकर किशोर एक पेड़ पर चढ़ जाता है जिस पर कोई सूखी लकड़ियां लगी हुई थीं। तो उस पेड़ पर जाकर जब वो देखता है तो उसने देखा कि उस पेड़ पर एक चील का घोंसला बना हुआ है और उसी घोंसले में वो हार रखा हुआ है, जो हार उसे भगवान शिव ने दिया था। किशोर उस हार को उठा लेता है। हार को देखते ही वो बड़ा खुश हो जाता है। लकड़ियों को काट करके जब वो नीचे आता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ, ये देखो, ये वही हार है जिसे एक महात्मा जी ने मुझे दिया था। इस हार को चील लेकर उड़ गई थी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आज मेरा हार एक चील लेकर उड़ गई है। मुझे यह हार एक संत ने दिया था। उसकी माँ कहती है, बेटे, मैंने तुझ पर यकीन नहीं किया, किंतु तू सत्य बोल रहा था। आज मुझे भरोसा हो गया है। अब साबित हो चुका है कि कम से कम बुरा व्यक्ति जिसके भाग्य में कई पीढ़ियों तक गरीबी लिखी हो, कितने भी दुख लिखे हो, लेकिन अगर वो अच्छे कर्म करता है, ईश्वर की पूजा करता है और अपने कर्म को ध्यान में रखते हुए अपनी बात पर अडिग हो जाता है, दृढ़ संकल्प ले लेता है, तो वो अपने भाग्य को बदल सकता है। क्योंकि कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता, भाग्य कर्म का गुलाम होता है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार किशोर और वो विधवा स्त्री अपने घर जाते हैं और भूखे और भिखारियों को और ब्राह्मणों को, गरीब लोगों को भरपेट भोजन कराते हैं, उन्हें कपड़े दान करते हैं और कुछ धन भी दान करते हैं। कहते हैं कि इस बार आज उसका जीवन बदल दिया है, उसकी गरीबी को अमीरी में बदल दिया है। कई तरह से दान पुण्य करने लगते हैं और इस तरीके से उस विधवा स्त्री रूपा का जीवन सुख में बीतने लगता है। उसके बेटे किशोर का भाग्य भी बदल गया, साथ में उसकी माँ का भाग्य भी बदल गया। क्योंकि प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कर्म प्रधान होता है। आपने कई शास्त्रों में भी सुना होगा कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका भाग बनता है।
कहते हैं शक्तिशाली के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, मेहनती के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता, विद्वान के लिए कोई जगह परदेश नहीं होती, मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। मनुष्य के जीवन में ये 6 चीजें गरीबी लाती हैं। नंबर 1 सुस्ती, नंबर 2 औरत की दास्तां, नंबर 3 बीमारी, नंबर 4 जन्मभूमि से आसक्ति, नंबर 5 संतोष, नंबर 6 बुजदिली। कहते हैं बेकार, आलसी और किस्मत के सहारे निर्भर और सुस्त आदमी के पास लक्ष्मी उसी तरह नहीं आती जैसे जवानी के नशे में धुत सुंदर लड़की बूढ़े आदमी से दूर भागती है। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा।